सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ 14 का नाम क्या है? चूहे की दिल्ली यात्रा। चूहे को आप सभी जानते हैं, है ना? और दिल्ली में तो आप रहते ही हैं, वैसे भी रहते हैं ना सब। दिल्ली में रहते हो, कहीं और रहते हो? चलो देखो अब, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक चूहा है, वो अपनी चूहिया को बता रहा है। अब क्या बात कर रहे हैं वो दोनों, सुनो ध्यान से सुनेंगे। अपनी जो मेरी अभिलाषा किताब है उसका पेज नंबर 71 निकालेंगे और मेरे पीछे पीछे ही बोलेंगे, ठीक है? चलिए देखिए क्या लिखा है। चूहे ने ये कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सब मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती है वह घात लगाए, न जाने कब किसे दबोचे किसको कर चट कर जाए। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखो क्या लिखा है। सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली में देखूँगा आज़ादी का नया ज़माना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। अब ना रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना, पहले जहाँ लाट साहब थे राष्ट्रपति है अपना। घूमूंगा दिन रात करूँगा बातें नहीं किसी से, हाँ फुर्सत जो मिली मिलूँगा मैं प्रधानमंत्री से। गांधी युग में क्या लिखा है आगे कि गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। तो चूहा कहाँ जा रहा है बताओ? अभी आपको बताया ना कहाँ जा रहा है चूहा। जैसे पाठ में ही लिखा है कि चूहा दिल्ली की यात्रा करने जा रहा है। दिल्ली की यात्रा करने जा रहा है चूहा, ठीक है। और उसने क्या बोला है चूहे ने कि पाजी कौन? बिल्ली एक बड़ी पाजी है। बिल्ली मतलब बहुत ज़्यादा दुष्ट है ना? दुष्ट होती है ना बिल्ली, चूहों के लिए तो दुष्ट होती है। तो क्या बोला है चूहे ने कि बिल्ली एक बड़ी पाजी है, दुष्ट। बिल्ली क्या है? दुष्ट है। दुष्ट समझते हो ना? दुष्ट क्या होता है? मकार जो होते हैं, मतलब, है ना? आगे देखो, आगे क्या है। रहती है वे घात लगाए। घात मतलब कि मौके की तलाश में रहती है कि जब कोई भी चूहा आएगा तो मैं उसे चट कर जाऊंगी, ठीक है। तो उसने क्या बोला, चूहे ने बोला है कि आप ना, मतलब अपनी चुहिया से बोलना आप सभी लोग घर में ही रहना, ठीक है। नहीं तो बिल्ली एक बड़ी पाजी है, मतलब बहुत ज़्यादा दुष्ट है, और वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आप लोग बाहर आओ और मैं उन्हें चट कर जाऊँ, ठीक है। ना जाने कब किसे दबोच खाए, है ना, किसको चट कर जाए, कुछ नहीं पता ना चूहों को। तो फिर क्या है, आगे देखो क्या बोला उसने। आगे बोला है कि सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली। दरवाजे पर किल्ली मतलब जो दरवाज़ा होता है ना, गेट, उसमें जो कुंडी वगैरह होती है और जो कील वगैरह होती है उसको लगाकर सो जाओ, और आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। जश्न देखने यानी कि आज़ादी कैसे मनाई जाती है इसका पूरा नज़ारा देखने, समारोह देखने वे कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है, ठीक है। उसने बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और तुम लोग यहीं पर सो जाओ, कुंडी वगैरह लगा देना और बिल्ली अंदर ना आने पाए, ठीक है। फिर दिल्ली में देखूँगा आज़ादी का नया ज़माना, ठीक है। अंग्रेज़ जब हमारा भारत छोड़ के चले गए तो फिर उसने बोला कि अब तो जश्न हो रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली अपना आज़ादी का नज़ारा देखने, और लाल किले पर खूब जो तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं उसको भी देखूँगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। फिर क्या बोला उन्होंने कि अब ना रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना। उसने क्या बोला कि चूहा बोल रहा है कि अब देश में अंग्रेज़ तो रहे नहीं, तो मतलब किसका काबू है? अब हमारा है, हम भारतवासियों का है। भारतवासी तो ये चूहे भी हो गए, है ना।
जितने जीव जंतु होते हैं, हम इंसान होते हैं, सभी का है ना हक, सब एक बराबर होते हैं ना। सभी का भारत है। तो क्या बोला है इसने कि अब अंग्रेज़ तो रहे नहीं, है ना, तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली नज़ारा देखने आज़ादी का। और पहले जहाँ लाट साहब रहते थे ना, वहाँ पर राष्ट्रपति है अपना, ठीक है, यानी कि जो प्रेसिडेंट, जो यहाँ पर जो बने थे प्रेसिडेंट, वो रहा करते थे जहाँ पर राष्ट्रपति, वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और घूमूंगा, दिन रात करूँगा, बातें नहीं किसी से। चूहे ने बोला कि पूरा दिन तो मैं घूमूंगा लेकिन बातें किसी से नहीं करूँगा, है ना। फिर क्या, हाँ फुर्सत जो मिलूँगा मैं प्रधानमंत्री से, लेकिन अगर घूमने फिरने से मुझे फुर्सत मिल जाएगी ना, तो मैं प्रधानमंत्री से बात करूँगा, है ना। फिर बोला कि गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, है ना। गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली, यानी कि चूहों का मजाक कौन उड़ाएगा। आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली, ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब दिल्ली आज़ादी का जश्न देखने, ठीक है। ये जो कविता है ये किसने लिखी है, कविता किसने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, ठीक है। और ये एक क्या है, हास्य व्यंग की कविता है, यानी कि हंसी मजाक वाली कविता है, ठीक है। तो आप सभी को इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो कठिन शब्द हैं उसको मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद।